बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। बेसन में दूध डालें और मज़ेदार सा हलवा बना लें। ऐसा हलवा आपने ना कभी खाया होगा और ना ही कभी आपने बनाया होगा, तो लाजमी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस सा हलवा बनाएंगे। उन लोगों को जिनको हलवा पसंद नहीं है वो भी आपको इस हलवे की फरमाइश करके बार बार बनवाएंगे अगर आप इसी तरह से बनाएंगे जैसे आज मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। आइए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे। आप पतीली ले लें या कढ़ाई ले लें। मैंने एक पैन लिया, उसमें बेसन 1 कप यूज़ किया मैंने, वो डाल के अब हमने इसको भूनना है। इसकी हमने करनी है बुनाई। तो इसको 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पे इसको हम 2 मिनट तक भून लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे अब जाएगी सूजी जाएगी 3 टीस्पून, यानी कि 3 चम्मच मैंने यहाँ पे सूजी ऐड कर दी है। उसके बाद हमने इसको दोबारा से 1 से 2 मिनट तक भूनना है। ये अब यहाँ पे हमने तब तक आपको ये भी भूनने की निशानी होगी कि एक तो इसमें से स्मेल आएगी, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। दूसरा बेसन जो होगा वो निखरा निखरा सा हो जाएगा, वो उसके जो पीसेस होंगे, जो गुठलियाँ होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो बेसन है वो भुन चुके हैं। अब हमने इसमें डालना है घी मैंने यूज़ किया 1/2 कप। घी ही आपने यूज़ करना है। हलवे में ज़्यादातर घी यूज़ होता है, ऑयल नहीं यूज़ होता। हलवे और मिठाई में ज़्यादातर घी यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे घी डालेंगे और इसको दोबारा से इसकी बुनाई करेंगे तकरीबन 15 मिनट तक। अब हम यहाँ पे इसको भूनेंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें जाएगी चीनी मैंने यूज़ की है 1/2 कप। ये मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया। 1/2 कप मैंने डाली है। चीनी को डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि चीनी इसमें इस तरह से मिक्स नहीं होगी कि मतलब वो छोटी हो जाए। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दूध लिया मैंने 3/4 कप, यानी कि पौना कप मैंने दूध ले लिया। उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो यहाँ पे दूध डालते ही थोड़ा सा आपका जो हलवा है वो बुरबुरा सा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा दूध मैंने डाल दिया, वो मिक्स हो गया। अब दोबारा से हम इसको थोड़ा सा और दूध डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 3 दफ़ा में हम दूध डालेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी शेप जो है हलवे की आती जा रही है। बहुत मज़े का बनता है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इस दौरान अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, दिखने में आपको हलवा अच्छा लग रहा है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे अब सारा दूध मैंने ऐड कर दिया है और इसको हमने अब हलवे की शेप दे दी है। मतलब कि हलवा हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा अभी हमने इसमें जो काम है वो रहता है। तकरीबन 1/2 कप मैंने अब इसमें पानी शामिल कर दिया है। वो भी इसलिए कि जो हलवे में थोड़ी बहुत कसर रह गई है भुनने में या फिर उसके पकने में, तो वो डन हो जाए हलवा। यहाँ पे तकरीबन आधे मिनट में ये जो पानी है वो पी लेगा और हमारा हलवा जो है वो तकरीबन डन हो चुका है। लास्ट में इसमें डालूंगी मैं 2 टीस्पून, यानी कि 2 चम्मच घी आप देसी भी यूज़ कर सकते हैं और मैंने नॉर्मल डालडा घी यूज़ किया। आप चाहें तो आप देसी घी से बनाएं तो इसके फ़वाइद बढ़ जाएंगे, इसकी जो अफादियत है वो बढ़ जाएगी। सर्दियों में स्पेशल हलवे की रेसिपी बहुत शौक से खाई जाती है, तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत यमी बनता है। तो यहाँ पे घी डालने के बाद 2 मिनट तक तकरीबन इसको पका लेंगे। उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है, क्योंकि इसके बाद हम ज़्यादा भूनेंगे तो ये सख्त होता जाएगा। तो हमें ये इस तरह से नरम ही चाहिए। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी। हलवा मेरा डन हो चुका है। फ्लेम मैंने बंद कर दी है। तो इसको मैंने निकाल लिया है। थोड़े से मेरे पास ड्राई फ्रूट थे जो पिसे हुए थे, वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यमी बनता है इस तरह से हलवा। मैं इस हलवे को एंजॉय करती हूँ, आप अपना बना के ज़रूर एंजॉय कीजिएगा।